रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जी फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। आज हमने पढ़ना है जो कि हमारे पास टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो है वो लिक्विड्स में आता है। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स में हम पहले एवापोरेशन और वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह पढ़ चुके हैं और अब हम बात करते हैं जी आज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स के बारे में। ठीक है जी, बुक पे पेज 88 पे मिल जाएगा आपको। फ्रीजिंग पॉइंट की हम डेफिनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके एग्जांपल्स देखेंगे जो क्या आपकी बुक में जो है वो एक टेबल दिया हुआ है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। पहले हमारे पास है जी डेफिनेशन। अच्छा जी, आपकी बुक में जो है ये आइटैलिक राइटिंग में, टेडी राइटिंग में लिखा हुआ है डेफिनेशन को, जिसमें लिखा हुआ है जी एट दिस टेम्परेचर को काट के आपने लिखना है टेम्परेचर एट विच। ठीक है, यहाँ पर आपने एट विच का वर्ड ऐड कर लेना है और एट दिस को काट देंगे। ठीक है, ताकि आपकी डेफिनेशन की सेंस बन जाए। सो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड जो हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे, उसको हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे जो लिक्विड है वो फ्रीज कर गया है। ठीक है, जनरली हम किस तरह से डिफाइन करते हैं जी कि क्या हुआ जी, वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज कर गया, तो हम कहेंगे जी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड फ्रीज। ठीक है, तो ये इसकी सही डेफिनेशन नहीं है। सही डेफिनेशन क्या है फ्रीजिंग पॉइंट की, कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड और सॉलिड स्टेट को एग्जिस्ट करेंगे। को एग्जिस्ट का मतलब क्या है, एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। किस में एग्जिस्ट करेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे। अब ये किस तरह से हो रहा है इसको एक्सप्लेनेशन में मजीद देख लेते हैं जी। डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है फ्रीजिंग पॉइंट की, ऑब्वियसली विद एग्जाम्पल। ठीक है जी। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाउ लिक्विड फ्रीज किस तरह से होगा। लिक्विड को हम कूल करेंगे। जब हम लिक्विड को कूल करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, उसका वेपर प्रेशर जब कम होना शुरू होगा तो उसके वेपर्स कम बनेंगे। ठीक, उसका वेपर प्रेशर कम होगा और एक ऐसी स्टेज आएगी कि जो लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर है वो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और उस पॉइंट पे हम कहेंगे, जिस पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, हम कहेंगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। ठीक है जी। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि दोनों चीज़ें सेम रेट से हो रही हैं, यानी जितने लिक्विड मॉलिक्यूल्स सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही सॉलिड मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से जो वेपर प्रेशर है लिक्विड स्टेट का और सॉलिड स्टेट का वो इक्वल है। तो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर दोनों रेट इक्वल होंगे, जितने सॉलिड मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने लिक्विड मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं और दोनों स्टेट्स को एग्जिस्ट कर रही हैं, एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं और उनमें क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो उस पॉइंट पे हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे हमारा लिक्विड जो है वो फ्रीज हो गया, ये इस हमारे लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है। अच्छा जी, ये हमारे पास एग्जांपल आपको नज़र आ रही है बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये टेबल आपने याद करना है एज इट इज़, बिल्कुल याद करना है आपने, बिकॉज़ ये जो आपको यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नज़र आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू MCQs। और बॉइलिंग पॉइंट की एग्जांपल जो आपने देनी है डेफिनेशन के साथ, उसमें आप इस टेबल में से एग्जांपल दे सकते हो। और अगर आपने फ्रीजिंग पॉइंट की एग्जांपल देनी है डेफिनेशन के साथ तो वो भी आप इस टेबल में से दे सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप लोग देखें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है जी डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर का फ्रीजिंग पॉइंट -116 है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट उसका 34.6 है। ये हम बॉइलिंग पॉइंट की एग्जांपल में भी पढ़ चुके हैं डाईइथाइल ईथर का, जब हमने ग्राफ बनाया था और हमने कहा था जी जो डाईइथाइल ईथर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 34.6 है, जबकि इथाइल अल्कोहल का हमने कहा था 78 है और वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आपके एक बार फिर रिवाइज हो गए इस टेबल में। डाईइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल और वाटर का 34.6, 78 और 100। और इसी तरह से इनकी फ्रीजिंग पॉइंट जो है डाईइथाइल ईथर का -116 है, इथाइल अल्कोहल का -115 है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी मेल्टिंग नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के केस में होगा, लिक्विड के फेस में नहीं होता। अच्छा, एन ऑक्टेन की अगर हम बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका -57 है और बॉइलिंग पॉइंट 126 है। और जो एसिडिक एसिड है इसका 16.6 फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 118। ठीक है जी, तो ये टेबल आप लोगों ने लाजमी याद करना है अच्छे से।
और ये आपका है जी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको आपने अच्छे से याद करना है। एंड थैंक यू वेरी मच। छोटा सा टॉपिक अच्छे से याद कीजिएगा। ओके।